उनके द्वारा यहाँ पर ना ब्रह्मचारी भाइयों को अभिषेक करने का अधिकार है, यहाँ ना कोई श्रावक को अभिषेक करने का अधिकार है, ना किसी को बैठकर पूजा करने का अधिकार है। इसलिए हम लोगों को इन लोगों से बहुत खतरा है। अब से पूजा इत्यादि नहीं करने देते, महिलाओं को पूजा नहीं करने देते। झांसी के फतेहपुर स्थित टोड़ी के श्री पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 30 मई को उस समय बड़ा विवाद हो गया जब मंदिर में अभिषेक और पूजन के अधिकार को लेकर समाज के लोग आमने सामने आ गए। मंदिर परिसर में काफी देर तक गहमा गहमी चलती रही। पुजारियों ने मंदिर के मनचाहे नियमों का हवाला दिया, वहीं समाज के लोग भी बेतुके नियमों के विरोध में खुलकर बोले। आरोप है कि मंदिर में वर्षों से ऐसे नियम लागू हैं जिनके तहत पुजारियों के अलावा कोई सामान्य व्यक्ति अभिषेक नहीं कर सकता। महिलाओं और ब्रह्मचारियों को लेकर भी कई प्रतिबंध बताए जा रहे हैं जिन पर अब समाज के एक वर्ग ने खुलकर विरोध जताया है। मंदिर परिसर में जमकर बहस, नारेबाजी और हंगामे की स्थिति बन गई थी। झांसी के फतेहपुर स्थित टोड़ी का श्री पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जहां 30 मई को धार्मिक परंपराओं और अधिकारों को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। समाज के लोगों का आरोप है कि मंदिर में ऐसे नियम लागू किए गए हैं जिसके अनुसार केवल नियुक्त पुजारी ही भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। सामान्य श्रद्धालुओं को इसकी अनुमति नहीं दी जाती। लोगों का कहना है कि यह व्यवस्था समाज की परंपराओं और धार्मिक भावनाओं की विपरीत है। इसी मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में समाजजन मंदिर पहुंचे और विरोध शुरू किया। विवाद केवल अभिषेक तक सीमित नहीं रहा, महिलाओं को लेकर बनाए गए नियमों पर भी सवाल उठाए गए। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि मंदिर में अकेली महिला को पूजन करने की अनुमति नहीं दी जाती। इतना ही नहीं, ब्रह्मचारी भी प्रतिमाओं पर अभिषेक नहीं कर सकते। इस नियम को लेकर समाज का एक बड़ा वर्ग नाराज दिखाई दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि धार्मिक आस्था के नाम पर भेदभावपूर्ण व्यवस्था बनाई जा रही है कि इस क्षेत्र पर सबसे अलग नियम बनाए गए हैं, ना कि जो रजिस्टर्ड कमेटी है उनके द्वारा यहाँ पर ना ब्रह्मचारी भाइयों को अभिषेक करने का अधिकार है, यहाँ ना कोई श्रावक को अभिषेक करने का अधिकार है, ना किसी को बैठकर पूजा करने का अधिकार है, और ना ही कोई अगर बिना जोड़ी की अगर पूजन करने आता है तो बिना जोड़ी के पूजन करने का अधिकार भी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं जो आए दिन विवादों में होते हैं, क्योंकि आजकल के में सभी लोगों को अभिषेक शांति धारा करने का अधिकार मिलना चाहिए। 30 मई को मंदिर परिसर में देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। कई लोग नियमों के समर्थन में भी सामने आए, जबकि बड़ी संख्या में लोग इन व्यवस्थाओं को बदलने की मांग करते नजर आए। लोगों का कहना है कि इस तरह से अभिषेक निषेध कहीं नहीं होते। केवल 2 लोग ही इस मंदिर में अभिषेक और शांति धारा कर सकते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा कि जहाँ पर शांति धारा ना होती हो, भले वो 14 अष्टमी के दिन होती होगी, जरूर होती होगी। ऐसा कहीं पर भी नहीं होगा क्षेत्र कि जहाँ पर निषेध होगा। एक ऐसा क्षेत्र आपको जो बता रहा हूँ, या तीसरा क्षेत्र टोड़ी फतेहपुर, यहाँ पर ना अभी शांति धारा करने का अधिकार है, बस वहाँ के कुछ 3 लोगों को अभिषेक करने का अधिकार है। यहाँ पर 2 मंदिर हैं, मंदिरों में एक मंदिर में है 4-5 वेदी हैं और एक मंदिर में 1 वेदी है। केवल एक ही मंदिर की 1 वेदी पर पूजन होती है और ना किसी मंदिर में पूजन होती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसका सभी सहयोग करें। सादर जय। विवाद बढ़ने के बाद मंदिर परिसर में तीखी बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे परंपरा और अनुशासन से जुड़ा विषय बताया, तो वहीं विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि धार्मिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। मौके पर मौजूद लोगों के बीच काफी देर तक बहस और हंगामे की स्थिति बनी रही। सोशल मीडिया पर भी इस विवाद के वीडियो तेजी से वायरल होने लगे, जिसके बाद ये मामला पूरे जैन समाज में चर्चा का विषय बना। फतेहपुर में जो समाज के 2 गुट बन चुके हैं, उसमें एक गुट हावी है हम लोगों के ऊपर। अब से पूजा इत्यादि की यहाँ पर काफ़ी दिन से जो मांग है, ये लोग उसमें अड़चन करते हैं, व्यवधान डालते हैं, करने नहीं देते हैं। और माताजी अभी यहाँ पूज्य विजय शास्त्री माताजी भी यहाँ आई थी। उन्होंने इन लोगों ने यहाँ पे जो नियमावली लगाई है, उस नियमावली के हिसाब से माताजी ने उस पे सहमति जताई, कुछ का विरोध किया कि ये आगम सम्मत नहीं है, आगम के विपरीत है।
और इसी पे माता जी ने एक अपना छोटा सा शंका समाधान और प्रवचन के रूप में उन्होंने कुछ समाज के लोगों को बातें बताई, वहाँ समझाया। माता जी से इन लोगों की छोटी मोटी झड़प भी हुई बात बात में, और माता जी की उन्हें अभिनय भी की। इसके पहले महाराज जी की भी अभिनय कर चुके हैं। मनीष जैन और मनोज जैन का कहना है कि कमेटी के लोग गुंडागर्दी करते हैं। ये बात संतों के पास भी पहुंचनी चाहिए और इस विवाद का परमानेंट निर्णय निकलवाएं। सकल दिगंबर जैन समाज, भारतवर्षीय सकल दिगंबर जैन समाज से निवेदन है कि हम लोगों को जो विपक्षी हावी है, जो यहाँ कमेटी, वो हम लोगों को किसी भी तरीके से किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम लोगों के साथ मारपीट कई बार लोग कर चुके हैं, मुकदमाबाजी कर चुके हैं, और पुलिस में कई बार लोग झूठे पैसे देके झूठे हम लोगों को परेशान भी कराया है। इसलिए हम लोगों को इन लोगों से बहुत खतरा है। अब से पूजा इत्यादि नहीं करने देते, महिलाओं को पूजा नहीं करने देते। हम लोगों को किसी प्रकार से आगम के विरुद्ध हम लोग कोई कार्य नहीं करते हैं। और सभी से हमारा निवेदन है कि अगर हमारे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर किसी प्रकार की कोई अगर बात आती है या कोई ये लोग अपनी जोर जबरदस्ती दिखाते हैं या गुंडे करते हैं, तो इसमें पूरा जो विपक्षी यहाँ पे जो गुट है उनकी जिम्मेदारी होगी। हम सभी से निवेदन करते हैं, कृपया ये बात सबको महाराज जी के पास भी पहुँचाएँ, सभी बड़े बड़े संतों के पास पहुँचाएँ और संगठन के लोगों के पास भी पहुँचाएँ, और हम लोगों का कुछ निर्णय करें। फिलहाल इस पूरे विवाद को लेकर मंदिर प्रबंधन की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन समाज के लोगों की मांग है कि सभी श्रद्धालुओं को समान रूप से पूजन और अभिषेक का अधिकार मिलना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि मंदिर प्रबंधन और समाज के वरिष्ठ जन इस विवाद का समाधान किस तरह निकालते हैं, ताकि धार्मिक आस्था और सामाजिक संतुलन दोनों बनाए रखे जा सकें। झांसी के फतेहपुर स्थित जैन मंदिर में उठा यह विवाद अब केवल स्थानीय मामला नहीं रह गया, बल्कि धार्मिक अधिकार, परंपरा और समानता को लेकर एक बड़ी बहस का रूप लेता दिखाई दे रहा है। जैन फोकस के लिए झांसी, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।